जनता से चुने हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी लीडर हैं, नेता हैं। उनको जनता से चुना गया है। वो उनका उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपना अनुभव है। आपने भाषण में देखा होगा, उनका जो बात है, जो वादा है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये सब बातें पे विश्वास नहीं करना है, ये सब फालतू की बातें हैं। वो जनता के बीच से आए हैं। मुख्यमंत्री जी बिहार चलाने लायक नहीं है, ये स्पष्ट है, सब लोग जान रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, महज कुछ महीने का वक्त बचा है। ऐसे में बिहार का जो सियासी पारा है वो चढ़ा हुआ है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं कटिहार जिले के बड़ारी विधानसभा क्षेत्र में। बड़ारी विधानसभा क्षेत्र लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, कई वजह है। देखिए, यहाँ की कई समस्याएं भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ आरजेडी से वंदना यादव जुड़ी हुई हैं, इनसे पूछेंगे, कई सवाल हैं। इसके साथ ही देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव कुछ महीने का ही वक्त बचा है। ऐसे में यह भी तय होना है कि किस तरह से आरजेडी बड़ारी में एनडीए को मात देगी। क्या तेजस्वी का विजन है, वंदना यादव आरजेडी के विजन को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है बिहार मिरर पे। थैंक यू सो मच। देखिए, अभी हम लोग मौजूद हैं बड़ारी विधानसभा क्षेत्र में। चुनावी साल है, चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। ऐसे में आप लगातार बड़ारी विधानसभा क्षेत्र में घूम रही है। हमने भी आपको देखा, माई बहन सम्मान योजना के तहत आप लगातार महिलाओं से मिल रही थी। आरजेडी का जो विजन था, तेजस्वी यादव का जो विजन था, लगातार आप ग्रामीणों को बता रही थी, समझा रही थी कि किस तरह से आरजेडी सरकार में आती है तो कामकाज होगा, किस तरह से योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन कई सवाल भी हैं यहाँ पे। एनडीए से भी जेडीयू के कैंडिडेट विजय सिंह हैं, सिटिंग अभी हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर तेजस्वी यादव क्या अपने इस पूरे विजन से एनडीए को मात दे पाएंगे? और बड़ारी विधानसभा क्षेत्र में आप जब घूम रही हैं तो किन किन समस्याओं को आप देख रही हैं और आपका क्या विजन रहेगा? क्योंकि देखिए, बड़ारी विधानसभा क्षेत्र में कई समस्याएं हैं। पलायन है, कटाव की समस्या है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा की कमी है, कई ऐसी चीजें हैं, सीमांचल का क्षेत्र है। तो ऐसे में जब आप घूम रही हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होना चाहिए और आप किस तरह से इस बदलाव को देखती हैं? जी, बिल्कुल। मैं बता दूँ, बिहार में कटिहार जिले में बड़ारी विधानसभा के बारे में, यहाँ की दशा और दिशा के बारे में मैं बताऊँ आपको। मैं यहाँ जो घूम रही हूँ, 36 पंचायत में जो आपका बड़ारी प्रखंड है, कुर्सेला प्रखंड है, शमेली प्रखंड है, यहाँ विशेष तौर पे मैं देख रही हूँ कि शिक्षा की कमी तो है, हॉस्पिटल की कमी है। जो सरकारी अस्पताल में जो सुविधा होनी चाहिए, जो शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। उसके अलावा आप पलायन का देखें कि इतनी पलायन है, लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। वैसे आप कुर्सेला में जाने तो यहाँ पर मतलब किसानों की बहुत बड़ी बृहद रूप से यहाँ पर मखाना की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। तो यहाँ पर वो इंस्टीट्यूट हो सकता है, लेकिन सरकार को पता नहीं, बिहार में एक भी कारखाना नहीं। तो बड़ारी के लिए तो कुछ चीज इम्पोर्टेंट है, जो कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। वैसे मैं पर्सनली मैं बताऊं तो यहाँ पर मैं हमेशा चाहूंगी कि सबसे विशेष करके शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ध्यान देनी चाहिए सरकार को। और मुझे ऐसा मौका मिलेगा तो मैं महिलाओं के लिए, विशेष करके महिला उत्थान का जो मैं देख रही हूँ, यहाँ पर महिलाएं कमजोर होती हैं। बिहार में महिलाओं की आधी आबादी है सब जगह, और उन्हीं की आबादी से कोई भी सत्ता में सरकार बनाती है, लेकिन उनके लिए कोई सरकार बहुत ज्यादा उनका पहल नहीं कर पाते नीतीश हैं। कुमार तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया है, आरक्षण को लेकर के वो हमेशा जिक्र करते हैं। आप बताएं कि क्या सारी महिलाएं, आधी आबादी महिलाएं जीविका दीदी से जुड़ी हुई है क्या? बहुत महिलाएं तो बेरोजगार भी हैं। कितनी सीट मिलती है? कितने सीट आप गिनती करा दें जदयू से या किसी भी पार्टी से? जितना कि अभी मैं देख रही हूँ, राष्ट्रीय जनता दल में हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष है महिला विंग में, रितु जायसवाल जी, जिस तरह से अभी मैं पटना में मीटिंग कर रही थी कि पूरे बिहार से महिलाओं के सारे पदाधिकारी, और इतनी सभा, इतनी अच्छी सभा, सबको सम्मानित किया गया। हमको नहीं लगता कि किसी पार्टी में, किसी दल में सम्मानित किया जाता है महिलाओं को। मैं भी उसमें शामिल थी, सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया, सर्टिफिकेट दिया गया और सबको काम दिया गया। इस बार जो हम लोगों का कमेटी है, बूथ कमेटी महिलाओं की भी रहेगी।
तो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे काम महिलाओं के लिए। अभी आप हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी देखें कि जहां भी सभा में जाते हैं सबसे पहले महिलाओं से मिलते हैं और महिलाओं की समस्या को जान रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी पहल है हमारे राष्ट्रीय जनता दल की। बड़ाड़ी विधानसभा क्षेत्र में जब आप घूम रही हैं तो लगता है कि बदलाव की बहार इस बार आएगी, क्योंकि कई मुद्दे हैं और एक ये भी है कि आरजेडी कैंडिडेट को लेकर के बाहरी स्थानीय ये भी चल रहा है। और क्या कुछ रहेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जिस तरह से कह रहे हैं कि बदलाव होना है और आप लगातार क्षेत्र में हैं, खासतौर से अगर हम चर्चा करें बड़ाड़ी विधानसभा क्षेत्र की, तो ऐसे में क्या लगता है कि बदलाव होगा? और कैंडिडेट को लेकर के जो संशय बना हुआ है या फिर बाहरी स्थानीय का भी कुछ मुद्दा चल रहा है, तो इस पे आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल, मैं अभी आपको दोनों बातें की जवाब देती हूँ। एक सबसे पहले तो यहाँ पर कटाव, बाढ़ सबसे बड़ी समस्या है। आप पुनर्वास की समस्या है, यहाँ पर जल जमाव की समस्या है। जो मैं क्षेत्र में घूम रही हूँ, तो सब जगह लोगों की तकलीफ, लोगों से मैं महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पर कटाव सबसे बड़ा समस्या है। तो इसका तो निदान होना ही चाहिए, जो भी सरकार है। अभी तो खास करके जो हमारे बिहार में और हमारे देश में एक दल के सरकार है, तो आसानी से बहुत सारी कामें हो सकता था, पर नहीं हुआ हमारे विधानसभा में, बराड़ी विधानसभा में। तो ये सब कमी है। और दूसरी बात आपने जो अभी सवाल किया, बाहरी और भीतरी, ये कहीं संविधान में लिखा हुआ है कि लोकतंत्र है, कहीं से भी कोई लड़ सकता है। तो आप हमारे पिताजी मंत्री थे, विधायक थे, कभी बोला है क्या कि बराड़ी के जनता का काम नहीं करूंगा मैं? ये ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो भाजपा वाले हमारे अल्पसंख्यक भाई को, मुस्लिम भाइयों को बोलते हैं बाहरी हैं, तो क्या उनको भारत देश से बाहर कर दिया जाएगा क्या? ये बेबात है, ये बेतुका, ये ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप पटना में मौजूद थी, तेजस्वी यादव से आपने मुलाकात भी किया, तो क्या सब कुछ फाइनल हो गया है क्या वंदना यादव जी का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का भी कहीं पर फाइनल की बात नहीं होती है। अभी जो हमारे संगठन की मजबूती है, इस बार आप देखे होंगे पटना में जो युवा का जनसंवाद हुआ या राज्य परिषद की जो मीटिंग हुई, आपने देखा होगा पूरे बिहार के युवा किस तरह से वहां पे जन सैलाब लगा के हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मान सम्मान और उनका जो आगे का रणनीति है तैयार किया गया। और ये बात की बात है, जब वो समय आएगा तो उस हिसाब से देखा जाएगा। एक और चीज है, जब बिहार विधानसभा की चर्चा हो रही है तो वोटर लिस्ट में संशोधन की बात कही जा रही है। आप कितना सहमत हैं कि संशोधन होना चाहिए? क्योंकि 2003 के बाद जो भी वोटर लिस्ट में जुड़े हुए हैं उनका जो है कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट और भी उन्हें दिखाना पड़ेगा। तो आप सहमत हैं कि जो ये वोटर लिस्ट में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है उससे आप सहमत हैं? नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये एक तरह से साजिश है। हमारे खास करके बिहार में आप देख रहे होंगे कि किस तरह से युवाओं का एक नया बिहार, नए मुख्यमंत्री बनाने का जो जोश है, तो इसमें जो अभी प्रावधान रखा गया है कि 2003 के बाद जो मतदान का जो गणना होगा, जनगणना, ये गलत तरीके से ये लोग नाम हटाने का और मतलब ये एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा युवक को। अभी बिहार में 75% अभी बाढ़ क्षेत्र है हमारा बिहार राज्य में। और ये जो अभी मतदान का जो एक सवाल उन्होंने रखा है चुनाव आयोग के द्वारा, ये बहुत ही साजिश के तहत है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशानी है। क्योंकि इसमें क्या होता है, सत्यापन के लिए बोला जा रहा है कि उसके पेरेंट्स का प्रमाण पत्र चाहिए। हमको नहीं लगता है किसी बड़े बड़े लीडर को भी प्रमाण पत्र मिलेगा अपने माता पिता का और वो सत्यापन करा पाएंगे। तो आम पब्लिक को कितनी परेशानी होगी। उसके साथ साथ जो भी पदाधिकारी होंगे, जो भी और भी उसमें कर्मचारी जो काम करेंगे, उसके साथ कितनी परेशानी होगी। ये बाढ़ का समय अभी आ रहा है, अभी ये तो कराना ही नहीं चाहिए। जो काम 2 साल में होने का है, ये 1 महीने में कैसे ये कंप्लीट हो पाएगा? ये तो पूरे बिहार, पूरी जनता परेशान रहेगी। ये एकदम नहीं होना चाहिए। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा ये भी है कि युवा नेतृत्व की बात हो रही है। एक तरफ चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि उन्हें बिहार आना है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है उसको लेकर के। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी हैं, प्रशांत किशोर भी दहाड़ रहे हैं लगातार।
तो ऐसे में आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव की मुश्किलें कितनी बढ़ेगी? क्योंकि चिराग पासवान तो लगभग तय हो चुका है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वो नालंदा में जब जनसभा को संबोधित कर रहे थे पिछले दिनों, तो वो कह रहे थे कि साजिश रची जा रही है, मुझे बिहार आने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बिहार आऊंगा, इस तरह का उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। तो क्या लगता है कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि चिराग पासवान भी युवा नेता हैं और तेजस्वी यादव को बड़े भाई की भूमिका में भी रखते हैं? नहीं, ये अपनी अपनी सबकी राय है, अपना चुनाव लड़े, उसके लिए कोई रोक नहीं है। और हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पूरी जनता उनके साथ है, पूरे युवा उनके साथ है, पूरी महिलाएं उनके साथ है, और वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सारी योजनाओं को रख रहे हैं, और सब में उनका विश्वास है। क्योंकि जब उनकी 17 महीने की सरकार थी, आपने देखा होगा, पूरी जनता देखी, 17 महीने की सरकार में उन्होंने ही 10 लाख नौकरियां निकाली, 5 लाख नौकरियां को प्रक्रियाधीन कराए, 50,000 करोड़ का निवेश कराए, आईटी पॉलिसी कराए, टूरिज्म पॉलिसी कराए, मैंने अनेकों आप देखे होंगे जो खिलाड़ियों का वो गोल्ड मेडल लेके आए थे, उनको नौकरियां दिलाए। कोई सरकार नहीं इस तरह का काम किया। और अभी जो कर रहे हैं, अभी की सरकार जो, ये सब तेजस्वी जी का ही निकाला हुआ। 20 साल से सरकार थी, कहाँ नौकरी मिल रही थी, कहाँ इतना रोड बन रहा था। अभी जब चुनाव का समय है तभी सारा काम आ रहा है। तो ये सारा योजना जब तेजस्वी जी 17 महीने की सरकार थी, उनका ही सारा किया हुआ। यदि वो 17 साल रहते या 5 साल भी रहते, तो वो पूरे बिहार की जितना भी उनका योजना था, जितना भी काम था, आप हॉस्पिटल का देखिए, जब वो 17 महीने की सरकार में सारे हॉस्पिटल का रात रात में जाके उन्होंने इंस्पेक्शन करवाए थे, जाते थे। तो क्या अभी हो रहा है क्या? अभी तो बिहार की ये स्थिति है कि किसी भी आप देखें, जो मुजफ्फरपुर में कांड हुआ, हमारे विधानसभा के बगल में जो एक रंगड़ा है डेरा, वहां पे एक लड़की को जिस तरह से हुआ, एफआईआर भी नहीं होता। इतना मतलब भ्रष्टाचार है कि इस पे कुछ बात बोला, जितना भी मैं बोलूं वो कम होगा। आपने बताया कि तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया, कई चीजों का आपने जिक्र किया, लेकिन वही प्रशांत किशोर, जन स्वराज के सूत्रधार, वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव की हैसियत इतनी है कि बस वो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, यही उनका एक राजनीतिक हैसियत है, इससे ज्यादा तेजस्वी यादव का कुछ नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप देखे होंगे, जनता से चुने हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी लीडर हैं, नेता हैं। उनको जनता से चुना गया है, तो वो उनका उनका अपना एक्सपीरियंस है, उनका अपना अनुभव है। आपने भाषण में देखा होगा, उनका जो बात है, जो वादा है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये सब बातें पे विश्वास नहीं करना है, ये सब फालतू की बातें हैं। वो जनता के बीच से आए हैं। तो इस बार लगता है कि बदलाव होकर के रहेगा, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार घूम रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि बदलाव की जो युवा है वो बदलाव चाहते हैं, तो लगता है कि इस बार बदलाव जो है वो होगा ये, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के कई सवाल उठता है, चाहे उनका स्वास्थ्य को लेकर के हो या फिर जिस तरह से चिराग पासवान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो है बेनिफिट तेजस्वी यादव को मिलेगा, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के कई तरह के सवाल उठे हैं। जी बिल्कुल, ये 100% हमारे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आ रहे हैं। और जहाँ तक आपने नीतीश बाबू की बात बोला, पक्ष विपक्ष सब लोग जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। वो बिल्कुल अचेत अवस्था में है। अब हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार चलाने लायक नहीं है, ये स्पष्ट है, सब लोग जान रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप मीडिया वाले हैं भाई, आप भी जान रहे हैं कि उनकी क्या स्थिति है। जो सच्चाई है वो है। और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस बार आ रहे हैं, पूरे जोर शोर से आ रहे हैं, पूरे युवाएं, पूरे जनता, पूरे जो भी उनका महिलाएं, जो भी उनका योजनाएं, सब उनके साथ आ रही है, और वो करेंगे। उनका आत्मविश्वास और उनका नया जोश, नई उमंग, सारा चीज उनके साथ है, पूरे बिहार उनके साथ है। तो आपने सुना, वंदना यादव हमारे साथ मौजूद थी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि तेजस्वी यादव आ रहे हैं, बदलाव होगा। और बराड़ी विधानसभा क्षेत्र पे भी इन्होंने कहा कि यहाँ पे भी बदलाव की लहर है। कई समस्याओं का भी इन्होंने जिक्र किया, चाहे वो पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी की समस्या, कई तरह की चीजों का इन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही वंदना यादव ये भी मजबूती से कह रही हैं कि चाहे चिराग आ जाए, चाहे प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर।